नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के कृष्णा घाट पे हूँ। यहाँ सैकड़ों छात्र सालों से अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब जबकि चुनावी भाषण थम गया है, हम ये देखना चाहेंगे, छात्रों से समझना चाहेंगे कि इनके लिए नौकरी कितना महत्वपूर्ण है, रिक्तियाँ कितना आ पाती है, और जब रिक्तियाँ आती है और जब पेपर लीक होता है तो छात्र किस तरह सोचते हैं। यहाँ वो अपने घर से दूर और सघन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। तो इस कठिन परिश्रम के दौर में वो अपने नौकरी को, अपने रोजगार का अवसर कितना देखते हैं, यदि देखते हैं तो किस तरह देखते हैं। इन बातों को हम छात्र से अभी जानना चाहेंगे एक एक करके। विश्व साहित्य पुरस्कार विजेता ममता जी सागर किस भाषा से संबंधित है? कन्नड़ से। गणगौर महोत्सव किस राज्य में आता है? राजस्थान में। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? सिंगापुर ने। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोजिक लाइसेंस लॉन्च किया? IIT मद्रास। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? दरोगा का। पिछला वैकेंसी कब आया था? पिछला वैकेंसी यही दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका, 17 दिसंबर को। अच्छा, फिर कब आएगा, कुछ है आइडिया? अभी आइडिया तो नहीं, अभी पता नहीं कब आएगी। पिछला सरकार को आप रोजगार के अवसर पे, मोदी सरकार को 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा? रोजगार के अवसर पे तो 0 ही देंगे। 0 ही बहुत हो गया। 0 बहुत हो गया। 0 भी बहुत उनके लिए हो गया, क्योंकि मतलब कि रेलवे की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। लगभग 3 लाख मतलब कि पद खाली है। एक भी मतलब कि यहाँ मतलब कि रेलवे के मतलब ड्राइवर के निकाले हैं तो 5500 कुछ सीट निकाले हैं, और मतलब कि वह भी निकाले हैं 19 के बाद सीधे निकला है। यहाँ मतलब कि हम सब भी कह रहे थे कि कोरोना आया है इसलिए मतलब कि लेट हो गया, कि कोई बात नहीं है, आगे आएगी मतलब कि सरकार मिलेगी, लेकिन 5500 सीधा थमा दिए बच्चों को। मतलब कि वो भी कितना दिन के बाद बोले? लगभग 6 साल के बाद आया है। लगभग 6 साल के बाद आया 6 है। साल के बाद कोई वैकेंसी मतलब टाइम पर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ही बन गया है कि शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल जारी होता है लेकिन उस पर फॉलो नहीं होता है। कोई भी स्टेट में एग्जाम होती है, सारा एग्जाम पेपर लीक हो जाती है। सबसे बड़ा समस्या है पेपर लीक की समस्या है। इससे निजात पाना अभी के सरकार में लगता है कि हो पाएगा, संभव हो पाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? सरकार बिक गई है। अच्छा, रोजगार के मुद्दा एकदम ध्यान ही नहीं देता रोजगार पे। रोजगार पर ध्यान नहीं है। मंदिर मस्जिद करना है और कुछ नहीं करना है, बस। रोजगार पे नहीं, कोई रोजगार पे, युवा पर कोई ध्यान नहीं है, कोई भी सरकार हो। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC रेलवे वगैरह जनरल कॉम्पिटिशन। वैकेंसी आता है? वैकेंसी कहाँ आ रहा है? 6 साल से वैकेंसी बंद है रेलवे का। 2019 में आई थी, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, अभी जो मोदी जी का भाषण हुआ है चुनाव में, उसमें रोजगार कितना देखे आप? रोजगार है क्या? रोजगार तो पूरा खत्म कर दिए हैं, 0 कर दिए रोजगार। रोजगार 0 कर दिए हैं। अच्छा, ये कहिए, जब रोजगार 0 है तो जीतते कैसे हैं आखिर? हिंदू मुस्लिम कर गए, और क्या? हिंदू मुस्लिम करेंगे, फेंकते रहेंगे, जीत जाते हैं। हाँ, उनके लिए रोजगार, नौकरी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, क्या कर? चंडीगढ़ का हाल देख रहे हैं, मतलब कि जीतियो नहीं रहा, जो हारल कैंडिडेट होगा जिता देता है, और उसके बाद पूरा ऊपर से नीचे तक सेटिंग कैले रहता है, तब जीतता है। ऐसे वो जीतता है, जब वोटे नहीं देता तो जीत जाता है कैसे वो? मतलब रोजगार का मुद्दा नहीं? रोजगार का मुद्दा ही है ना। रोजगार मतलब युवा एकदम पूरा 83% बेरोजगार है। पूरा मतलब युवा इतना भटक रहा होगा, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छा, अभी जो आप देखे भाषण में, उसमें रोजगार मुद्दा था नहीं। आप किस से तैयारी कर रहे हैं? दरोगा का। दरोगा का वैकेंसी आता है? आता तो है मगर लेट से आता है, बहुत लेट। जोर से। बहुत लेट से आता है, 2 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है। और रेलवे में भी बहुत 5-6 साल के बाद आया तो बहुत कम सीट आया है। अच्छा, ये जो है आप किस से तैयारी कर रहे हैं? CDS का। ये जो भाषण चला है मोदी जी का, उसमें रोजगार कितना देखे आप? रोजगार तो एज कम्पेयर जितना हम लोग को चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। लेकिन अगर देखिएगा, जैसे मेरा जो CDS वगैरह सेंट्रल वगैरह में, तो वो तो वैकेंसी डे बाई डे अपना वो रूटीन फॉलो कर ही रहे हैं। अच्छा, उसमें ना हो रहा, हम लोग का ही कमी है कहीं ना कहीं। छात्र का ही कमी है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है जोर से कि सरकार अपने जगह पे काम तो कर रही है, हाँ, लेकिन कुछ कमियां तो हैं उसमें भी। कुछ वैकेंसी आ रहा है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। वैकेंसी में मुद्दा में यही है कि बहुत कम मात्रा में आ रहा है और ऊपर से लेट आ रहा है। इस बार के जो सरकार सत्ताधीश है, उसके मैनिफेस्टो में रोजगार का मुद्दा या भाषण में कितना सुने आप? कुछ भी नहीं, रोजगार के मामले में 0 है। तो वोट जो है रोजगार पे पड़ता है।
रोजगार के नाम पर कहाँ पड़ता है? आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दे देता है। रोजगार के नाम पे नहीं पड़ता है रोजगार के नाम पे पढ़वे नहीं करता, पढ़ता तो फिर जीतिए नहीं पाता वो लोग ना। आपको क्या लगता है किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं जनरल कमीशन का तैयार। वैकेंसी आता है? आता है, कभी कभी आ जाता है। कभी कभी आ जाता है। चुनाव हुआ है उसमें भाषण में रोजगार कितना था? बहुत भाषण में खूब रहता है। नहीं, तेजस्वी यादव की सरकार में रहता है, भाषण के मोदी साथ जी के भाषण में नहीं रहता है। नहीं रहता है। मोदी जी वैकेंसी के नाम पे 0 हैं, 0 हैं। बाकी बाद में हीरो हैं। तो 0 से 10 के बीच में आप कितना अंक दीजिएगा उनको? उनको रोजगार पे की और देते, रोजगार पे रोजगार पे तो उनको 0 देंगे। 0 देंगे। रोजगार में है तेजस्वी को जिताइए, बिहार में रोजगार देगा जरूर। और मोदी जो है भोकाल पैदा करते हैं, मुहवा फाड़ देते हैं, भोकाल मचा देते हैं। रोजगार का दूसरा नाम दे क्या करते हैं? मोदी जी भोकाल मचाते हैं। अच्छा। बहुत झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं। अब बताइए, रोजगार मांगने जाते हैं हम लोग, लाठी से पीट दिया जाता है हम लोगों को। मुहवा फाड़ देते हैं, भोकाल रेलवे का मचा वैकेंसी देते लाखों हैं। में आती थी, 5600 आया है पूरे देश भर में। वो भी 5 साल बाद वैकेंसी आया है। 1 साल के हिसाब से 1000 वैकेंसी आया है। और रेलवे में स्टाफ का इतना कमी है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। स्टूडेंट के बीच में उतना महत्वपूर्ण कोई काम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, बस और सब चीज़ों में है। और सब में क्या, जैसे मतलब जो और सब स्टूडेंट को छोड़ के बाद बाकी जितने भी मुद्दे उस पर अच्छा करते होंगे। अच्छा करते होंगे मोदी जी, लेकिन देखिए सर, स्टूडेंट के देखिए अगर काम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है सरकार, इसका कारण है जातिवाद। बिहार में चाहे किसी भी राज्य में जातिवाद है, उसी के नाम पर वोट हो रहा है। तो जानते हैं कि नहीं भी देंगे तो वही जात के नाम पर वोट मिलेगा ही मिलेगा, जाति धर्म के नाम पर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, जब चुनाव आएगा तो सबका सजा दे दिया जाएगा। क्या कह रहे थे? क्या मतलब आपको पूछ लिया ना। चलिए, किससे तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी बिहार एसएससी का आता है वैकेंसी? आता है, लेकिन बहुत यूजुअल कम आता है। जोर से बोलिए। बहुत कम आता है। थक गए हैं, लगता तैयारी करते करते थक गए हैं ना। थक तो गए हैं। हाँ, उम्मीदें टूट रही है, तो उम्मीद टूट रही है। अच्छा, ये कहिए, वोटिंग होता है रोजगार पे? नहीं होता है। धर्म जात पर हो जाता है, मतलब जाति को लेकर अपना अपना सब वोट दे सकता है। जाति महत्वपूर्ण हो जाता है। रोजगार बेरोजगारी पर हुआ, मतलब कि सोच रहा है कि इसको हटाना है, पूरा इसको हटा ही देना है। अच्छा, ये कहिए, आप लोग अलग अलग जिला से हैं। हाँ, तो वोट देने जा पाते होंगे आप? हाँ जाते हैं, वोट दे के भी आए हैं। वोट दे के आए हैं। हाँ, मतलब जिस दिन मतलब चुनाव रहता है उस दिन 1 दिन पहले चल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार एसएससी का। वही 6 साल में आता है वैकेंसी, वही ना? तो पिछला वैकेंसी 2014 में 6 साल तक वेट करते हैं। एकदम वेट करना पड़ता है। इसमें मेन मुद्दा ये भी होता है, वेट करने के बावजूद भी जो पेपर लीक हो जाता है, हाँ, ये सबसे बड़ा विद्यार्थी ऊपर धब्बा पड़ जाता है। पेपर लीक हो क्योंकि जाता है। विद्यार्थी कितना मेहनत से जो है तैयारी करता है। जिस प्रकार सरकार के चुनाव होते हैं, इधर चुनाव हुआ, इधर जो मतदान हो गया, उसमें तो कोई लीक नहीं होता है। लेकिन हम छात्रों के ऊपर ऐसा जुल्म क्यों हो जाता है? सरकार को इस मुद्दे पर जो है गंभीर समस्या जो है कि मतलब करना चाहिए। मतलब समय से चुनाव हो जाता है, समय से विज्ञापन नहीं आता। समय से विज्ञापन हम लोग का कोई पूरा नहीं होता है। आज तक कोई भी एग्जाम समय से कुछ पूरा हो, कैलेंडर में तो छप जाता है, लेकिन सरकार पूरा नहीं कर पाती है। पिछला बार वैकेंसी जो आया था बिहार एसएससी का, उसमें 3 बार पेपर लीक हुआ। 2014 में आया, 2020 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये जो हल्ला सुनते रहते हैं इस तरह का, मंगलसूत्र वगैरह, ये मंदिर मस्जिद, ये सब क्या लगता है, कैसा लगता है? ये सब तो फालतू बात है, मतलब वो सब कोई काम का है। मंगलसूत्र क्या है, मतलब जो काम का बात है उसको न करना चाहिए। काम का बात नहीं हो पा रहा है। काम का बात कहाँ होता है? काम का बात करना चाहिए मोदी सरकार को। ये आपको क्या लगता है रोजगार के मामले पे? आप लोग नहीं दिया रोजगार के मामले पे आप सरकार को 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा? 0 देंगे। 0 काहे दीजिएगा? क्योंकि वैकेंसी नहीं दे रही है। वैकेंसी नहीं दे रही है? नहीं दे रही है वैकेंसी। अच्छा, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तलिए जाके। पकौड़ा तलिए। हाँ। अच्छा, एक बात पूछना भूल गए, वो तो कहते हैं कि अग्निवीर दे रहे हैं। अग्निवीर
अग्निवीर भी जो दिए हैं ना, वो भी 3 साल के लिए दिए हैं। 4 साल गया, 4 साल के बाद फिर युवा लोग क्या करेगा? अच्छा हाँ, युवा लोग फिर तो घर पे सब चले आएगा, बेरोजगार, फिर वही हाल हो जाएगा। पहले क्या था कि आदमी सब गांव लोग को सुबह सुबह मॉर्निंग में दौड़ने जाते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया सभी लोग। सब आर्मी का जितनी भी बहाली आती थी सब बंद कर दी गई है। अच्छा, इस सरकार में रोजगार की ठेका समझ लिया, मजदूर समझ लिया। क्या है कि सबसे बड़ी समस्या कि इस सरकार में रोजगार की बात ही नहीं होता है। अब 20वीं शताब्दी चल रही है और इसमें कभी सरकार इस पर अमल नहीं किया, नहीं कोई बात की है, लेकिन लोगों का पता नहीं कैसे बोल रहा है 400 सीट प्लस सीट लाएंगे हम, लेकिन पता नहीं अब हो सकता है कुछ खेला होगा, अलग मामला होगा, बोल नहीं सकते हैं। कभी गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट जो तत्काल गवर्नमेंट है, रोजगार के मुद्दे पर बातें नहीं करती। स्वास्थ्य, रोजगार कभी बात नहीं होती है। बात होती केवल हिंदू मुस्लिम बात होती है और इस पर ही क्या करते हैं, वोट बैलेंस करते हैं। क्योंकि अभी इनके पास 5 कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जो अच्छा के नाम पर कोई 5 मुद्दा नहीं है। अच्छा, कुछ छात्र नहीं कहता है कि सबको थोड़े रोजगार मिलेगा, कोई पकड़वा तले रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जितना जो रिक्तियाँ वो तो दीजिएगा, जिसका भी होगा, होने वाला जो उसका होगा, जिसका भी होने वाला मतलब खाली पड़ा उसको तो निकालना चाहिए। 10 लाख वैकेंसी है, अब मतलब खुचरा खुचरी करके जब आंदोलन करेगा तो वैकेंसी देता है। सर, इससे बेहतर था यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव थे, वो अपने वादा पूरा किए और उनको यहाँ से क्या किया, बीजेपी सेंट्रल से उसको उखाड़ के फेंक दिए। मतलब क्या कि जो अच्छा काम करता है बीजेपी उसको उखाड़ के फेंक देता है कहीं भी। हाँ, तो सीबीआई लगा देगा, ईडी लगा देगा, विभिन्न प्रकार के एजेंसी पर उसको गवर्नमेंट को, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हर जगह यही रवैया बीजेपी अपना रही है। ये जो छात्र का आक्रोश है, क्या वो वोट में आ पाता है? वोट में जो है, वोट में नहीं आ पाता है, वोट में नहीं आ पाता है। हम लोग जाके दे देते हैं जब मतलब सर हम लोग इस बार, सर हम लोग पहला बार ऐसा हुआ कि हम लोग वोट नहीं दिए सर इस बार, क्योंकि कोई भी ये कैंडिडेट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। पहला बार वो वोट नहीं दिए, हम लोग वोट देने गए नहीं। अच्छा, आम वोट जो पड़ता है वो रोजगार के पड़ता है कि जाति पे? जाति पे वोट पड़ती है, जाति और धर्म, जाति और धर्म यहाँ मेन है। जाति धर्म है, जाति धर्म पे वोटे पड़ता है। अच्छा, ये जो है आप लोग तो पूरा बिहार से आइए भाई, कितना टेस्ट करवाइएगा? आपने बोले कितना आप हला कर रहे तभी से। ये जो है तो क्या पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन लिखे हैं, यही ना? कितना अच्छा जानकारी देते हैं, तो ये जानकारी का यूज हो पाता है? एग्जाम कब होता है? एग्जाम का कोनो टाइम नहीं है, एग्जाम कब हो सकता है, कब हो सकता है? अच्छा, जब खत्म एग्जाम खत्म। अच्छा, ये कहिए, जब एग्जाम कब हो सकता है, तब जब डेली आके आप लोग अभ्यास करते हैं तो मन में क्या क्या उठता है? मन में उठता है कि जल्दी से मतलब आ जाए, जल्दी हो जाए, मतलब जब उसको डेट दे जल्दी हो जाए। अपना लगल रहते हैं, अपना प्रैक्टिस में रहते हैं। लोग यही सोचते हैं कि वैकेंसी आएगा, आज न कल आएगा, लेकिन यही हम लोग सोच के डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, जैसे सोचते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये कही बाबू इधर आ गया, घर वाला क्या कहता है? घर वाला बोलते हैं कि प्रत्येक बार बोलते हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, इस विषय पर हम लोग चुप हो जाते हैं। तो प्रत्येक महीना पैसा आता है तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। और घर वाला पूछते रहते हैं कब नौकरी होगा। मान लीजिए माँ पिताजी नहीं पढ़े लिखे हैं तो बोलते हैं कब होगा नहीं होगा, उसको क्या पता है कि वैकेंसी नहीं आ रहा, तैयारी में लगा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो है, हाँ, अच्छा, ये कहिए, पड़ोसी अंकल जब पूछते हैं का बबुआ का हो, तो कैसा लगता है? वो सब चिढ़ाते हैं, क्या अथी करते हैं एकदम, अभी तक पढ़िए रहा है। वही हम बता रहे हैं कि घर वाला क्या बोलते हैं। अगर कविता लिखे हैं, जब बिहार का सबसे बड़ा आयोग बीपीएससी है, उसी का पेपर जब लीक हो जाता है बीपीएससी का, उस समय हम लिखे थे, जब आरा में जब लीक हुआ था, तो हम लिखे थे कि वीर कुंवर सिंह की धरती भी आज तार तार हो गई, बीपीएससी का पेपर लीक होते ही चारों तरफ हाहाकार हो गया, लाखों छात्रों के सपने टूटे, मेहनत सब बेकार हो गया, चंद चोर उचक्कों के चलते पूरा सिस्टम लाचार हो गया। वाह। पेपर लीक करवाने वाले, तुमको तनिक भी शर्म नहीं आया? घर खेत गिरवी रखकर एक गरीब बाप बेटे को पढ़ाता है, तुम क्या जानो मेरा दर्द? बाबूजी अब चैन से नहीं सोते हैं, मेरे जिंदगी का फिक्र कर कर कोने में चुपचाप रोते हैं। वाह वाह। छत से पानी टपक रही है, जिस छत के नीचे वो सोते हैं, जब पेपर लीक हुआ है तब हमसे ज्यादा वो रोते हैं। वाह। आखिरी उम्मीद लगाए हुए हैं पिताजी, आखिरी उम्मीद लगाए हुए हैं पिताजी, इस बार मेरा बेटा कुछ कर जाएगा, हम भी नए का शर्ट पैंट पहनकर घूमेंगे जब हमारा बेटा ऑफिसर बनकर घर आएगा। वाह वाह।
अब टूट गए हैं हमारे पिताजी, अब टूट गए हमारे पिताजी। मैया भी अब घर बुला रही है, पैसे पर होते हैं अब नौकरी। मैया फोन पर बार बार यही मुझे समझा रही है। अब तुम्हारे बाबूजी को चला नहीं जाता है, अब तुम्हारे बाबूजी को चला नहीं जाता। घर को बड़ी मुश्किल से चलाएंगे। छोटकी बहन की भी तो शादी करनी है, अब तुमको पटना में कैसे पढ़ाएंगे। रो रो कर आंखें सूज गई है, फिर भी मैं मैया को समझाता हूँ। चंद महीनों की तो बात है मैया, मैं ऑफिसर बनकर घर आता हूँ, मैं ऑफिसर बनकर घर आता हूँ। तो ये थे छात्र का दर्द जो भावुक कर गया। हम भी उतना हिम्मत से बोल नहीं पा रहे हैं, काश हम भी कहीं भावुक ना हो जाए। ये छात्र का दर्द, पारिवारिक स्थिति, अपनी समस्या को बयां कर रहे हैं। यदि मेरा चैनल सत्ता देख रहे हैं तो एक बार कृष्णा घाट पे आए, जो देखे कि किस तरह छात्र यहाँ पे दिन रात अपना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, बरसों और किन हालात में कर रहे हैं, ये बयां कर रही है। तो यदि सत्ता तक मेरी आवाज़ जा रही है तो इतना तो बनता ही है कि इन छात्रों के लिए एक नियमित विज्ञापन आए, वैकेंसी आए। जो छात्र का जो ये मेरा युवा जो है, जिसको हम कहते हैं जनसांख्यिकी लाभ कहते हैं, ये जो आक्रोश है इनका, ये विवशता है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये कहीं इसको सही दिशा मिले। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो आगे सरकार आएगी वो इन युवाओं की सुनोगी। इस कविता के माध्यम से जो पेपर लीक होता है, जो बरसों से आस लगाए हैं, उसका दर्द टपक रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा घाट में, और ये गंगा की लहरें जो है वो झूठ नहीं बोलती, और ये कैमरा झूठ नहीं बोलता। यहाँ से सैकड़ों छात्र बरसों 6 साल हो जाता है जब एग्ज़ाम की तैयारी में ये लगे रहते हैं और विज्ञापन नहीं आता है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यह बात लोक नीति CSDS सर्वेक्षण में भी सामने आया है। विडंबना है, भाजपा ने अपने चुनाव अभियान में इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। वास्तव में गृह मंत्री अमित शाह ने तो बेरोजगारी के मुद्दे को ही नकार दिया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से लोगों ने रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़ दिया है। 130 करोड़ की आबादी में किसी भी सरकार के लिए सभी को नौकरी देना असंभव है। सवाल है तब इस कमी को निजी क्षेत्र का विस्तार करके पूरा किया जाना चाहिए था। लाजमी है, शाह की टिप्पणी कठोर है। सरकारी नौकरियां आर्थिक सुरक्षा, स्थायित्व और अपने रुतबे की वजह से एक औसत भारतीय का सपना रही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सरकार ने भर्ती में भारी कटौती की है। अग्निवीर योजना ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में अस्थायी नौकरी की उम्मीदों को आघात पहुंचाया है। विनिवेश ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियां कम की है। सरकारी भर्ती के लिए परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पिछले कई वर्षों से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ना के बराबर भर्तियां हुई है। विपक्ष ने बेरोजगारी को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में केंद्र सरकार ने स्वीकृत पदों पर 30 लाख रिक्तियों को भरने, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और अग्निवीर योजना को खत्म करने सहित कई वादे किए हैं। बिहार और यूपी में पिछले कुछ वर्षों में कई बार तब हिंसा भड़की जब नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार पेपर लीक और सरकारी भर्तियों को अचानक रद्द करने के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर गुस्सा साफ है और यह हर जगह उबल रहा है। अब समय आ गया है आर्थिक नीतियों को GDP केंद्रित के साथ ही रोजगार परक बनाया जाए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के कृष्णा घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।